इस सब के बीच सूत्रों ने जानकारी दी कि ईरान ने अमेरिका के साथ पाकिस्तान को भी झटका दिया। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत होने के दावे को सिरे से खारिज कर दिया और ऐसा वो पहले से कहता आ रहा। सूत्रों ने बताया ईरान ने अमेरिका की तरफ से भेजे गए 15 शर्तों वाले प्रस्ताव को ठुकरा दिया और यहां तक कि पाकिस्तान के मध्यस्थ बनने की किसी भी संभावना को नकार दिया। जबकि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने जानकारी दी थी कि पाकिस्तान के जरिए ही अमेरिका ने अपना 15 शर्तों वाला प्रस्ताव ईरान के पास भेजा था, लेकिन सूत्र बताते हैं ईरान ने उस प्रस्ताव को मानने से साफ इनकार कर दिया। जबकि इससे पहले पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच किसी तरह की बातचीत शुरू होने से पहले ही फूला नहीं समा रहा था। उसने अपनी पीठ थपथपानी शुरू कर दी थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने बड़े बड़े दावे शुरू कर दिए। इसहाक डार ने सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट में लिखा कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता को लेकर दुनिया भर के मीडिया में गैर जरूरी अटकलें लगाई जा रही हैं, जबकि हकीकत यह है कि दोनों के बीच बातचीत जारी है। उन्होंने दावा किया पाकिस्तान ही इस बातचीत का जरिया बना। इसहाक डार ने अपनी पोस्ट में तुर्की और मिस्र का भी जिक्र किया। यानी इस पोस्ट के जरिए इसहाक डार ने पाकिस्तान को शांति दूत घोषित करने में देर नहीं लगाई, वो भी तब जब ईरान ने ट्रंप के दावों को झूठ और पूरी तरह अफवाह बताया। ना तो ईरान के किसी नेता ने अमेरिका के साथ बातचीत पर हामी भरी, ना ही किसी सैन्य अधिकारी ने इस पर मोहर लगाई, ना ही ईरान से जुड़े किसी संगठन ने अमेरिका के साथ बातचीत के दावों पर कुछ कहा। यानी ईरान लगातार बातचीत के दावों को नकारता रहा। ईरान ने बातचीत और समझौते की खबरों पर शुरुआत से ही ट्रंप पर झूठ बोलने और गुमराह करने का आरोप लगाया। हालांकि ट्रंप के दावे और ईरान के इनकार के बीच अमेरिका की मीडिया ने बताया कि ट्रंप की तरफ से समझौते के लिए ईरान के सामने 15 शर्तें रख दी गई। लेकिन इसी दौरान अमेरिकी मीडिया ने ही यह खबरें भी दी कि ईरान ने भी बातचीत के लिए कुछ कड़ी शर्तें ट्रंप के सामने रखी। इनमें लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह पर हमले रोकने से लेकर ईरान पर लगे सभी तरह के प्रतिबंध हटाने तक की मांग कर दी गई। बातचीत और समझौते की अटकलों के बीच दोनों पक्षों में लड़ाई रुकी नहीं, दोनों तरफ से हमले जारी रहे। लेकिन इजराइल के मीडिया ने दावा किया कि शनिवार को यानी 28 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर की घोषणा कर सकते हैं। यानी ठीक एक महीने बाद जंग खत्म हो सकती है। 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ। इजराइल के मीडिया के मुताबिक सब कुछ ठीक रहा तो डोनाल्ड ट्रंप शनिवार को जंग रोकने का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि इजराइल की मीडिया ने यह भी जानकारी दी कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर किसी तरह की कोई सहमति नहीं बन सकी। लेकिन दावा है कि शनिवार तक सीज फायर होने की अटकलों ने इजराइल की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि इजराइल के मीडिया के मुताबिक इजरायली सेना के अफसर बिल्कुल नहीं चाहते कि निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी इस लड़ाई को रोका जाए। इजराइल के मुताबिक इससे ईरान को फिर से अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिल जाएगा। इजराइल की मीडिया के मुताबिक वहां की फौज को इस बात का डर है कि युद्ध विराम से उसकी मौजूदा सैन्य बढ़त कमजोर पड़ सकती है और नुकसान उठाना पड़ सकता है। इधर बातचीत और समझौते की खबरों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा कर दिया कि ईरान के जिन नेताओं से उनकी बात हुई वो जल्द समझौता करना चाहते हैं, लेकिन दुनिया के सामने वो इसे स्वीकार करने से डर रहे हैं। ट्रंप के मुताबिक ईरान के नेता उनके साथ बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात से डर रहे हैं कि कहीं उनके ही देश के लोग उनकी हत्या ना कर दें। ट्रंप का यह बयान उस वक्त आया जब शनिवार तक उनकी तरफ से सीज फायर की घोषणा कर देने की अटकलें तेज हो गईं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने यह दावा तक कर दिया कि ईरान ने तो उनको वहां का सुप्रीम लीडर बनने तक का ऑफर दे दिया था, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कैंसर बताया। उन्होंने दावा किया कि दुनिया के लिए कैंसर बन चुके ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कम समय में ही अमेरिकी फौज ने लगभग खत्म कर दिया। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका और इजराइल के दोहरे हमले से ईरान पस्त हो चुका है। ट्रंप के मुताबिक जंग खत्म करने के लिए ईरान उनके साथ बहुत जल्द समझौता कर लेना चाहता है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर इसे स्वीकार करने से ईरान के नेता डर रहे हैं। And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. ट्रंप के मुताबिक ईरान के नेताओं को डर इस बात का है कि जंग के माहौल में समझौते को लेकर नाम सामने आने पर ईरान के लोग ही उनकी हत्या कर सकते हैं। ट्रंप ने अपनी उस बात को भी दोहराया जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ बातचीत में उनके सहयोगी जेडी वैंस और मार्को रूबियो शामिल हैं। लेकिन अपने भाषण के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई बात दुनिया को बताई। उन्होंने दावा किया कि जब अमेरिकी सेना ने ईरान के सभी बड़े नेताओं को मार दिया तो ईरान ने उन्हें यह ऑफर दिया था कि वो ही ईरान के सुप्रीम लीडर बन जाएं।
Say, I don't want it. We'd like to make you the next supreme leader. No, thank you. I don't want it. इससे एक दिन पहले ट्रंप ने यह दावा किया था कि जंग के दौरान ईरान के लगभग सभी बड़े नेताओं को खत्म करके अमेरिका ने अपना लक्ष्य पा लिया। ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया कि उन्होंने ईरान में सत्ता परिवर्तन का जो वादा किया था उन्होंने वो कर दिखाया। ट्रंप के इन दावों को ईरान ने तुरंत खारिज कर दिया। ईरान ने ट्रंप पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। ईरान ने फिर यह दावा किया कि अमेरिका के साथ ईरान के किसी भी नेता की कोई बातचीत नहीं हो रही। उधर यूएई की राजधानी अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। यूएई की राजधानी अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से 2 लोगों की जान चली गई और 3 लोग घायल हो गए। सऊदी अरब के मीडिया के मुताबिक मारे गए वो लोग भारत और पाकिस्तान के नागरिक बताए गए। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग की शुरुआत से अब तक ईरान में 1937 लोगों की मौत हो चुकी है। युद्ध में मारे गए लोगों में 240 महिलाएं और 212 बच्चे शामिल बताए गए। इराक में ईरान के समर्थन वाले लड़ाकों के हमलों के बीच वहां अमेरिका के दूतावास ने अपने नागरिकों को फौरन देश छोड़ने का आदेश दे दिया। उन्हें जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब और तुर्की तक जमीन के रास्ते जाने और फिर वहां से फ्लाइट लेने की सलाह दी गई, क्योंकि ईरान जंग की वजह से इराक की एयर स्पेस बंद है। इधर तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलू एजेंसी ने दावा किया कि जंग के 27वें दिन एक बार फिर ईरान ने इजरायल के तेल अवीव समेत कई शहरों पर हमले किए। दावा किया गया ईरान की आईआरजीसी सेना ने इस बार भी इजरायल के शहरों पर मिसाइलें बरसाईं, लेकिन कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा ने दावा किया कि ईरान ने इजरायल के शहरों पर क्लस्टर बम भी गिराए। वही क्लस्टर बम जो पहले आसमान में फटते हैं, फिर उनके अंदर से बड़ी संख्या में छोटे छोटे बम निकलते हैं। हालांकि इजरायल के मीडिया ने दावा किया कि ईरान की ज्यादातर मिसाइलों और बमों को इजरायली सेना ने आसमान में ही मार गिराया। जैसे ही इजरायल की सीमा में ईरान की मिसाइलें घुसी, इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम एक्शन में आ गए। मिसाइलों और बमों को इंटरसेप्ट किया गया, फिर जमीन पर गिरने से पहले ही उन्हें हवा में उड़ा दिया गया। लेकिन तुर्की के मीडिया ने दावा किया कि ईरान की कुछ मिसाइलें इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने में कामयाब हो गई। नतीजा यह हुआ कि वो मिसाइलें जमीन तक पहुंच गईं। इसके बाद वही हुआ जिसका डर था, जोरदार धमाके हुए, ऐसे धमाके जिनसे इजरायल के कई शहर थर्रा गए। अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इन हमलों के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अगले 48 घंटे में ईरान पर जबरदस्त हमले करने के आदेश दे दिए। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक ईरान ने तेल अवीव के साथ इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर भी मिसाइल गिराई। इसी तरह वहां के काफर कासिम पर भी हमले हुए। इजरायल की राजधानी यरूशलेम के पास बेत शेमेश नाम के शहर पर भी ईरान ने बम बरसाए। तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलू एजेंसी के मुताबिक ईरान ने सबसे ज्यादा मिसाइलें तेल अवीव पर बरसाई और इजरायल की मीडिया ने दावा किया कि इजरायल की सेना ने भी ईरान की मिसाइलों को चुन चुनकर मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे ही ईरान की मिसाइलें तेल अवीव के आसमान में पहुंची, इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम एक्शन में आ गए। सबसे पहले हमले की जानकारी देने वाले खतरे के सायरन जोर जोर से बजने शुरू हुए। इसके बाद इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की मिसाइलों को हवा में इंटरसेप्ट करना शुरू किया। एक एक मिसाइल की पहचान की गई, उन्हें मार गिराने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइलें निकलनी शुरू हुई। एक के बाद एक कई मिसाइलें निकली, आग उगलती हुई अपने निशाने की तरफ बढ़ी। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम से निकली मिसाइलें आसमान में पहुंचने के बाद ईरान की मिसाइलों पर टूट पड़ी, उन्हें हवा में ही उड़ाना शुरू कर दिया। इससे तेल अवीव के आसमान में जोरदार धमाके शुरू हो गए। धमाकों की आवाज से मानो पूरा शहर थर्रा उठा। तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलू एजेंसी के मुताबिक ईरान की आईआरजीसी सेना ने इजरायल के तेल अवीव शहर को निशाना बनाकर कई मिसाइलें दागी, लेकिन इसके लिए इजरायल की सेना पहले से ही तैयार थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ईरान ने तेल अवीव पर कई बार हमले किए। इजरायल के मीडिया के मुताबिक 2 दिन पहले ही तेल अवीव पर ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। एक साथ 4 जगहों पर मिसाइलें गिरने की खबर आई थी। तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलू एजेंसी ने दावा किया कि एक बार फिर तेल अवीव को निशाना बनाकर ईरान की आईआरजीसी सेना ने ताकतवर मिसाइलें बरसाईं।
हालांकि इजराइल के मीडिया ने दावा किया कि तेल अवीव के आसमान में ईरान की जितनी भी मिसाइलें पहुंची उन्हें इजरायली सेना ने जमीन पर गिरने से पहले ही तबाह कर दिया। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम से निकली मिसाइलों ने ईरान की एक एक मिसाइल का हवा में ही काम तमाम कर दिया। लेकिन तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलू एजेंसी ने दावा किया कि ईरान की कुछ मिसाइलें इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम से बचकर निकल गईं और वो मिसाइलें तेल अवीव की जमीन तक पहुंच गई। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा ने दावा किया कि ईरान की मिसाइलें तेल अवीव में जहां भी गिरी वहां जबरदस्त नुकसान हुआ। मकान पर मिसाइल गिरी तो मकान खत्म हो गया, कार पर गिरी तो कार जलकर राख हो गई। इन हमलों से तेल अवीव के लोग दहशत से भर गए। कुछ लोगों के घायल होने की भी खबरें आई। और तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलू एजेंसी के मुताबिक ईरान ने तेल अवीव की तरह इजराइल के काफर कासम शहर पर भी हमला किया। शहर के एक रिहायशी इलाके में आसमान से सीधे एक कार पर बम गिरा। धमाके के साथ वो कार कई फीट हवा में उछल गई और फिर हवा में पलटती हुई जमीन पर आ गई। इससे उसके परखचे उड़ गए। जिस जगह पर बम गिरा उस जगह पर एक बड़ा सा गड्ढा हो गया। ये वो जगह है जहां पे आप देख सकते हैं कि ये गड़ा हुआ है और यहां पर ये एक गाड़ी थी जो बिल्कुल हवा में उठ गई और उसके पुरखच्चे उड़ गए। यही वो स्पॉट है जहां पे ये अटैक हुआ था। काफर कासिम शहर मध्य इजराइल में है। यह शहर तेल अवीव से करीब 20 किलोमीटर पूर्व में, वेस्ट बैंक की सीमा के पास। इजराइल के इसी शहर पर ईरान की IRGC सेना ने बम बरसा दी। कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा के मुताबिक ईरान ने काफर कासिम शहर पर क्लस्टर बम से हमला किया। जिस वक्त कार पर बम गिरा उससे पहले 2 लोग वहां से दौड़कर जाते नजर आए। थोड़ी देर बाद वहां धमाका हुआ। धमाके में एक गाड़ी पूरी तरह बर्बाद हो गई। उसके अलावा आसपास खड़ी दूसरी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। पूरे एरिया को बंद कर दिया गया और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं काफ़ी गाड़ियों को नुकसान हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं ये वो स्पॉट है जहाँ पर ये मिसाइल का एक हिस्सा गिरा। ऐसा समझा जा रहा है कि क्लस्टर बॉम्ब था। कार पर आसमान से बम गिरने के बाद आसपास रहने वाले कुछ लोग वहां पहुंच गए। कतर के मीडिया ने दावा किया कि ईरान के इस हमले में 3 लोग घायल हो गए और तेल अवीव पर काफर कासिम के अलावा इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर भी हमले हुए। वहां के एक रिहायशी इलाके में दिन के उजाले में मिसाइल गिरी। पलक झपकते ही मिसाइल जमीन से टकराई और वहां जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके की आवाज से आसपास के इलाके बुरी तरह हिल गए। तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलू एजेंसी ने दावा किया कि इजराइल के बेत शेमेश नाम के शहर पर भी ईरान की मिसाइलें गिरी। हमले के बाद वहां के एक इलाके में काले धुएं का गुबार उठता नजर आया। बेत शेमेश शहर मध्य इजराइल में आता है। यह यरूशलेम के नजदीक मौजूद एक ऐतिहासिक शहर है। यरूशलेम से करीब 30 किलोमीटर पश्चिम में और तेल अवीव से करीब 40 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में यह शहर मौजूद है। अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान के इन हमलों के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आग बबूला हो गए। अखबार ने दावा किया कि नेतन्याहू ने अपनी सेना को अगले 48 घंटे में ईरान पर जबरदस्त हमले करने के आदेश दे दिए। रिपोर्ट में इस बात का भी दावा है कि इजराइल ईरान के सैन्य ठिकानों, हथियारों के गोदामों और हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों पर हमले तेज कर सकता है।